हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो जैसा आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो मई में एक्सपेक्टेड है, जैसा कि आकाश यादव सर ने बताया है। ठीक है। और जुलाई में प्री होने के चांसेस हैं एंड अगस्त में आपके मेंस होने के चांसेस हैं। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं, ये है चैनल मेरा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं वो आपको इस चैनल पे मिल पाएँ। ठीक है। एंड मैंने रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है, जिसमें मुझे यूनियन बैंक अलॉट हुआ है। तो जो भी आपकी कुछ भी हेल्प हो सके इस चैनल के थ्रू आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट आप अगर आपको ठीक लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। एंड मेरे पिछले साल का ये मैंने स्कोर कार्ड डाला था। ठीक है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहली वीडियो यही थी, आरबीआई असिस्टेंट का प्री का स्कोर कार्ड। तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग अपना प्रिपरेशन थोड़ी सी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम सबको पता है कुछ ही महीने बचे हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ना कंटिन्यू करा था, 14-15 दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन। बट बीच में एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आया मेंस का, तो इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए वो तैयारी बीच में छूट गई। तो अब फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और मैं सबसे पहला मॉक लगा रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए 2023 गाइडली का लगा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि गाइडली के मॉक्स मुझे ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम लेवल लगे एकदम, मतलब एग्ज़ाम से हल्का सा। क्योंकि स्मार्ट कीड़ा ना, मुझे लगता है आपको पीओ लेवल या मेंस लेवल के थोड़े लगाने ही चाहिए अगर आपको ज़्यादा ही हार्ड करना है। बट स्टार्टिंग के लिए और आई थिंक फाइनल के लिए भी, मेंस के लिए भी आप गाइडली को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है मॉक नंबर 1 आरबीआई असिस्टेंट का गाइडली मॉक्स का। ठीक है। तो चलिए सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश टिक रेडी। ठीक है जी। चलिए अब सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आया है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कर लेते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड प्लान्स टू कंडक्ट अ सेकेंड सर्वे टू अंडरस्टैंड फैंटिज्म, नहीं ये कुछ वर्ड अलग है। कम्यूटर्स नीड्स, हाँ ठीक है ना, इसमें ये सब लगेगा ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, तो कम्यूटर्स लगेगा। एंड इम्प्रूव पैट्रोनेज, देखो पैट्रोनेज तो यार यहाँ पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, कम्यूटर्स की नीड्स होना चाहिए। एंड इम्प्रूव पैट्रोनेज, बोहेमिया तो चलो, नेशनलिज्म, पैट्रोनेज टू अंडरस्टैंड कम्युनलिज्म नीड्स, तो यहाँ पर कम्यूटर्स लग रहा है तो उसके साथ पैट्रोनेज जाएगा। ठीक है। एक से सेकंड वाला पता लग जाता है। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया अगेन डैश, देखो ब्रीच्ड होना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो ब्रीच्ड आना चाहिए। अपर टॉलरेंस बैंड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 विद द कंज्यूमर इंडेक्स पेग्ड एट। ठीक है। तो पेग्ड एट होता है मतलब है इतने पे। नेक्स्ट, एंड आई डोंट नो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, डैश चर्च वॉज डैश एंड टॉर्च्ड, रिकन्स्ट्रक्टेड एंड टॉर्च्ड बाय अनआइडेंटिफाइड। तो अनआइडेंटिफाइड मतलब कुछ हार्म वगैरह हुआ होगा, टॉर्च्ड बाय तो टेकन टू मे भी हो सकता है, रिकन्स्ट्रक्ट तो नहीं हो सकता। वेंडलाइज्ड एक नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर हो सकता है। बाय अनआइडेंटिफाइड गून्स, ठीक है, गुंडे इन अ विलेज इन द, ठीक है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया, मतलब तोड़ वगैरह दिया कुछ गून्स वगैरह ने, तो सी ऑप्शन बेस्ट है। इन अ डैश, इन अ रीसेंट एक्सीडेंट हो सकता है, ग्रूसम इंसिडेंट भी हो सकता है, ग्रूसम भी हो सकता है। ठीक है। रीसेंट भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। अ 2 month old बेबी गर्ल हैज़ बीन डैश विद अ हॉट आयरन, क्योर्ड नहीं हो सकता, ब्रांडेड टेस्टेड विद अ, क्योर्ड विद अ टू क्योर हर, अच्छा। इन अ ग्रूसम हैज़ बीन अन, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गया, टेस्टेड नहीं, रीसेंट तो क्योर्ड, हैज़ बीन क्योर्ड विद अ हॉट आयरन टू क्योर हर कफ, टेस्टेड विद अ हॉट आयरन टू क्योर, तो क्योर्ड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। हैज़ बीन क्योर्ड, टेस्टेड भी हो सकता है, बट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है यू हैव टू फाइंड
इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले इजी वाले हमेशा करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसमें रिप्लेस करना है तो इजी होता है, इसको कर लेते हैं। द डैश ऑफ द दिल्ली गाज़ियाबाद, तो इंश्योर तो हो नहीं सकता, द ऑब्जेक्टिव लग रहा है मेरे को, ठीक है, ऑफ द दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रेल, ठीक है, सिस्टम कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज़ टू इंश्योर। अब पहले पे जो बी है उसकी जगह ए आना चाहिए, तो ए और बी होना चाहिए। देखते हैं इसको। टू इंश्योर द नेशनल कैपिटल रीजन एंड टू कर्ब व्हीकुलर ट्रैफिक, एयर पॉल्यूशन एंड डीकंजेस्ट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर तो बहुत सारे हो रहे हैं, ए और बी लग रहा है, डी और ए इज़ टू डीकंजेस्ट द, ठीक है, एंड टू कर्व व्हीकुलर, ठीक है, ए और डी लगेगा इसमें, ठीक है। डी और ए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू इंश्योर बैलेंस रीजनल एयर पॉल्यूशन एंड इंश्योर बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ दी ओवर 10,000 आर्टिफैक्ट्स अनअर्थेड जो निकाले गए सो फार इन द कालीकेडी इवैक्यूएशन साइट, द यूनिक वंस आर बीइंग ग्रेजुअली मूव्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी स्वैपिंग नहीं लगना चाहिए। ऑफ द 10 आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, चाइना शुड प्रोएक्टिव इट्स फोर्सेस, प्रोएक्टिव शुड, यहाँ पर वर्ब आना चाहिए। प्रोएक्टिव तो एक नाउन हो गया, क्या वर्ब है, नाउन, बट थोड़ा यहाँ पर गलत लग रहा है, ठीक है। शुड प्रोएक्टिव ये नाउन टाइप का है कुछ। शुड रिस्ट्रेन इट्स फोर्सेस होना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट कन्फर्म एनी डैश एक्ट, प्रोएक्टिव एक्ट, ठीक है। तो ए और बी तो कंफर्म होता है, ए और बी ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन में है ही नहीं। आप पढ़ लेते हैं। आफ्टर मनीला अक्यूज्ड चाइनास, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ए और बी। शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप कंपनी सेटल्ड लोअर ऑन मंडे विथ फ्लैगशिप कंपनी, ठीक है, यहाँ तक सही है। एंटरप्राइजेज विटनेसिंग अ 7% रिवाइज्ड, 7% विटनेसिंग अ 7% स्लम्प होना चाहिए। आफ्टर क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडीज रिवाइज्ड द रेटिंग, ठीक है। तो 4 कंपनीज ऑफ द, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये होना चाहिए बी। और 7% स्लम्प हुआ है, मतलब उछाल आई है इस पे, ठीक है, रिवाइज्ड रेटिंग, तो ये हो जाएगा बी और सी, बी और सी ऑप्शन में। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग ईयर थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग यहाँ पे गलत लग रहा है, हो सकता है कि थ्रॉन्ग भी हो। आफ्टर अ लॉन्ग ईयर थ्रॉन्ड अ सिंगल ओल्ड, नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन चाइना टाउन विथ क्लोज टू 200 years ऑफ हिस्ट्री ओपनड इट्स डोर टू द पब्लिक विद इट्स 6th कंसेक्रेशन सेरेमनी, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ब्रेविंग द अर्ली मॉर्निंग रेन अबाउट 20,000 डिवोटीज थ्रॉन्ग श्री, हाँ ठीक है। लॉन्ग रेस्टोरेशन, आफ्टर अ लॉन्ग ईयर लॉन्ग रेस्टोरेशन, तो ए और डी यहाँ पर लग गया। देखो ना, आपको पढ़ना है और एक सेंस लग जाता है, पता लग जाता है, भले ही आपको कभी कभी मीनिंग ना पता हो, मगर वो चीज़ आपको पता लग जाती है कि ये चीज़ गलत है, इसको रिप्लेस करना चाहिए। एज मैनी एज 7 members ऑफ द बीजेपी हैव बीन डिटेन्ड होना चाहिए यहाँ पर। एज मैनी एज 7 members है ना ऑफ द बीजेपी, 7 members को डिटेन किया तो हैव आएगा, ठीक है। गुवाहाटी बेस्ड यूट्यूब हु ran द चैनल संगी व्लॉग्स हैज़ बीन, मुझे पाया गया, हैज़ बीन फाउंड डेड। नेक्स्ट, छोटा शकील्स शार्प शूटर महिर सिद्दीकी हु वॉज ING में आना चाहिए। हु वॉज, ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गया, वो भाग रहा था, ठीक है, फॉर 20 years। नो वुमेन हैज़ एवर बी इलेक्टेड, नो वुमेन लिखा है तो हैज़ आना चाहिए, हैव हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। नो वुमेन हैज़ एवर बी इलेक्टेड, हैज़ एवर बीन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया अपना, इसको लास्ट में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, ईजी लग रहा है बट लास्ट में रखेंगे। अब है हम पे RC, तो RC को एक बार देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो, रिजेंटफुल मतलब होता है आपको किसी चीज़ का पछतावा है, तो सिनोनिम क्या होना चाहिए, अनदर इज अवर रिजेंटफुल बट सिंपैथेटिक, वार्म हार्टेड, वर्लेंट, टेंडर,
टेंडर भी हो सकता है, रिजेंटफुल पढ़ लेता हूँ उसको. When somebody says she is not an emotional person, as if not being emotional is a badge of honor. ठीक है, जब कोई कहता है कि ये नहीं है, ठीक है, it's only one part, though a significant part of the problem. Another is our resentful but unconsciousness urge to trivialize emotions because resent. ठीक है, पछतावा होना. अब टेंडर तो यार सॉफ्ट हो गया, वार्म हार्टेड पछतावा, सिंपैथेटिक, मतलब आपको फील होता है. तो इसमें मेरे को डाउट आ रहा है, तो इसको अभी छेड़ेंगे नहीं. अनदर इज, ठीक है, ये हो गया टू ट्रेवलाइज इमोशंस बिकॉज वी डोंट फुली अंडरस्टैंड दैम. द रिजल्ट ऑफ बोथ अप्रोचेज इज द सेम, कंटिन्यूड और मोर इमोशनल पेन, forcing us to invent enemies and have disproportionate reactions to what's happening to us in the here and now. ठीक है, it's a feedback loop. It is not uncommon to have a friend say that she is feeling depressed. She might be in depression, and if it is a medical condition, it needs intervention. But it is also possible that she could be sad, pensive, or in grief or sorrow. It is equally not uncommon to have a colleague say that she is suffering from anxiety. Again, that might be true, calling for proportionate attention, but it could also be a fear, a worry, or an apprehension. She could also be dealing with some concerns or nervousness. Likewise, we feel we are merely dismissive or disapproving of something or someone, while the real emotion could be disgust, repulsion, or loathing that we are not acknowledging. थोड़ा हल्का सा नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे को. मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हल्का सा प्रॉब्लम लग रहा है. सिमिलरली, envy and jealousy aren't the same thing, but both have messages for us. What we could not have and what we have but fear losing. While shame tells us we have violated a societal code, our sense of guilt is more private. It's about us violating our moral code. इसको भी यहीं रोकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following is incorrect? Envy and jealousy are the same thing, but they both have the message for us. We could have done and what we fear losing. बिल्कुल सही है, ऐसा लाइन अभी हमने पढ़ा. ठीक है, करेक्ट है. It is not common to have a friend say, it is not uncommon. बिल्कुल सही है. It's not common, यहाँ लिखा हुआ it is not uncommon, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई एक तरह से. ठीक है. We fear the unknown, यहाँ ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, हमें मिल चुका है ना. None of the above, ऐसा देख लेते हैं. हाँ, none of the above भी हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग, अब तो देखो डायरेक्ट भी क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनरिंग व्हाट वी फील इज़ द की टू अवॉइड. बिल्कुल सही है, तो हमें ऑप्शन मिल चुका है, इसको लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे चलते हैं. द रिजल्ट ऑफ बोथ अप्रोचेज इज़ द सेम, यहाँ बिल्कुल ये लाइन थी. इसमें क्या पूछा है, विच टू अप्रोचेज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द लाइन्स. एक बार देख लेते हैं इसको. कहाँ पर थी वो लाइन. द रिजल्ट ऑफ बोथ द अप्रोचेज. अच्छा, एक इमोशनल बैच होना. अनदर इज अवर रिजेंटफुल. बीइंग इमोशनल इज अ बैच ऑफ द ऑनर एंड अवर रिजेंटफुल बट अनकॉन्शियस अर्ज टू ट्रिविलाइज इमोशन. ठीक है. नॉट बीइंग इमोशनल है ना. नॉट बीइंग इमोशनल इज अ बैग. Not being emotional is a badge of honor and emotional but conscious urge to trivialize emotions. Not being emotional is a badge of honor but unconscious urge to trivialize emotions. मेरे को समझ नहीं आ रहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है. Our emotional but unconsciousness urge. Our emotional. But another is our resentful but unconsciousness urge. ठीक है, लास्ट वाला होना चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज. उसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा. वाई डू मैनी पीपल टॉक अस अबाउट इमोशन इन कैजुअली. अब यार ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा. देख लेते हैं अभी, और अगर हुआ तो पढ़ लेंगे. वाई इट इज़ नॉट अनकॉमन टू हैव अ फ्रेंड से दैट शी इज़ फीली. अनकॉमन क्यों है ऐसा. बिकॉज शी माइट बी डिप्रेशन. रीज़न तो दिया था आगे. ठीक है, रीज़न दिया था, उसको देख लेते हैं यहाँ पे. कहाँ पे गया. शी माइट बी इन डिप्रेशन. इट इज़ अनकॉमन टू हैव. शी माइट बी इन डिप्रेशन, हैव मेडिकल कंडीशन, इट नीड्स इंटरवेंशन.
बिकॉज शी माइट बी इन डिप्रेशन, हैव मेडिकल कंडीशन, इट नीड्स इंटरवेंशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट शी कुड बी सैड, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट शी कुड बी वेरी पेंसिव और ग्रीफ एंड सोरो, तो ए और बी लग जाएगा ऑप्शन, और कुछ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एज पर द पैसेज, ऑल आर करेक्ट। अच्छा देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेजिंग वट वी फील इज़ द की अवॉइडिंग। अब ऐसा अंडरस्टैंड करना, उसे लिखा था नीचे, बिल्कुल लिखा था, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज वट वी फील इज़ द की टू अवॉइड मोर इमोशनल पेन दैट वी शुड हैव, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। इट इज़ इक्वली, अब ये करेक्ट है, अगर दो करेक्ट हो जाएं तो ऑल पे लगा देते हैं। इट इज़ इक्वली नॉट अनकॉमन, तो डायरेक्ट सीधा लाइन देखते हैं, क्योंकि ये तो लाइन से ही लिखा हुआ होगा इन्होंने। कहाँ पर है, कुछ ऐसा लिखा है क्या? कोई और लाइन, वी फियर द अननोन, ये कोई लाइन है यहाँ पर, वी फियर द अननोन, ठीक है। देखो आप प्री में आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल देखो लिखा है ना, वी फियर द अननोन अवर इमोशन एंड रिमेन इन पेन डिमिनिशिंग अवर चांसेस ऑफ, बिल्कुल, तो सारे सही हैं, ठीक है। देखो प्री में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ो, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, उसके हिसाब से आंसर करो। वट इज़ द वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड वाई डू मैनी ऑफ अस टॉक अबाउट इमोशंस कैजुअली इन एक्सट्रीम्स। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट इन्होंने मेंशन किया होगा, बट वाई डू मैनी ऑफ अस टॉक अबाउट इमोशन कैजुअली थिंग, वन रीज़न इज़ दैट आवर caregivers conditioned by their caregivers and they in turn by theirs probably didn't encourage us to understand and embrace our emotion, ठीक है। caregivers conditioned by their caregivers and they in turn by theirs probably encourage us to, encourage नहीं करते थे, probably didn't, तो यहाँ पर होना one of the, ठीक है, conditioned by their in turn they probably encourage us not to understand, and didn't encourage, ठीक है, saying us to understand, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑप्शन में आंसर, उन्होंने इंकरेज नहीं किया कि अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटोनियम ऑफ बैज। बैज देखो आपको एक वो मिला है टोकन टाइप का, ठीक है, आपको नाम दे दिया गया है, तो एक्विट मतलब तो आपको रिलीज़ करना होता है, एंटोनियम होना चाहिए, टोकन दे दिया। क्रेस्ट मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप ही करते हैं फिर, ठीक है। देखो मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस हो गए, अब सीधा कुछ क्वेश्चन को छोड़ के अब इस पे चलते हैं, ठीक है, अपना पैरा जंबल पे। इसको देख लेते हैं, 5 ही पॉइंट है। मैं सबसे पहले ABCD मैं करके लिख देता हूँ और फिर एक एक करके पढ़ता हूँ। अ चाइनीज सिटी इज़ ट्रेनिंग स्क्वायरल्स टू स्निफ अवर ड्रग्स, अच्छा ठीक है, पहला हो सकता है, तो इसको देखते हैं। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पुलिस यूनिट इन साउथ जेल क्रीचर्स नोन, तो देखो ए के बाद सीधा एकदम B लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। इसमें एक बार देख लेता हूँ, उन्होंने आंसर तो नहीं दिया है कि ABCD ऐसा होना चाहिए नहीं, तो सीधा इसको पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर उन्होंने लिखा है फ्रॉम स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयर हाउस, बॉर्डर्स, अ स्क्वाड ऑफ ड्रग स्निफिंग स्क्वायरल्स हैव बीन ट्रेन, ठीक है, ये नहीं हो सकता फर्स्ट, B फर्स्ट नहीं हो सकता। द 6 एंटी ड्रग एनिमल आर यूरेशियन रेड स्क्वायरल्स विच हैव बीन रिकग्नाइज बाय द 6, कौन से 6, तो पहले बात हुई होगी, ठीक है। The first group of squirrels trained in China to detect will be deployed in Southwest. अब देखो the first group of a Chinese city, तो मुझे जो लग रहा है, जो पहला पॉइंट होना चाहिए जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो होना चाहिए फर्स्ट। A Chinese city is training squirrels to sniff out drugs, ठीक है, will be deployed। अब इसके बाद जो होना चाहिए नहीं, ये हैव बीन ट्रेन फ्रॉम स्टेशंस टू द 6 एंटी ड्रग एनिमल्स आर, तो द 6 एंटी ड्रग्स एनिमल्स आर, तो उससे पहले उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया होगा। फर्स्ट तो क्लियर हो गया हमारा कि ए होना चाहिए, फर्स्ट ए क्लियर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए देखते हैं। फ्रॉम स्टेशंस, the first, a Chinese city is training squirrels to sniff out drugs. This is for the first time for a police unit in Southwest. The first general drug will be deployed in Southwest. अब ना एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर मैं इको सेकंड पे लगाऊँ, उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर अ पुलिस यूनिट इन साउथ वेस्ट चाइना, द एजाइल क्रीचर्स नोन फॉर द एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल विल बी ज्वाइनिंग इन द इंडिपेंडेंट रिपोर्टेड,
द फर्स्ट ग्रुप ऑफ चाइना ट्रेन इन चाइना टू टेक विल बी डिप्लॉयड इन साउथ वेस्ट चाइना म्यूनसिपैलिटी। अब यहाँ पर भी साउथ वेस्ट चाइना लिखा है, ऊपर भी वेस्टर्न चाइना लिखा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ पुलिस यूनिट। अच्छा ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो जो सेंस लग रहा है ना, एक चाइनीज सिटी ये कर रही है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द स्क्वारल ट्रेन इन चाइना टू डिटेक्ट ड्रग विल बी डिप्लॉयड की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। द ग्लोबल टाइम्स सेड इन अ रिपोर्ट, ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक पुलिस यूनिट के पास ऐसे क्रीचर्स आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को ए और बी तो मिल गया है, अब सी और डी में से देखते हैं क्या होना चाहिए। From the 6 anti-animals are Eurasian red squirrels who were recognized by the scientific. The report said. The Global Times said in a report. The 6 anti. This is for the. अरे यार, ये रिपोर्ट के बारे में ना, तो मैं ई के बाद डी भी लग सकता है कि द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द 6 एंटी एनिमल्स आर, द फर्स्ट ग्रुप जो है वो डिप्लॉयड किए जाएंगे। द 6 एंटी फ्रॉम स्टेशंस, थोड़ा सा डाउट आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट बचा है। एक तो ऑप्शन में फर्स्ट तो हो ही गया, ठीक है। चाइनीज़ सिटीज़ ट्रेनिंग ठीक है। द फर्स्ट, इसमें क्या लिखा था, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द स्क्वायरल्स ट्रेन्ड इन चाइना टू ट्रेन्ड इन चाइना deployed in China. This is for the first time the 6 anti-malariations of squirrels which have been recognized by the safe for their drug research area, the report said. From station are set to join China's police force. This is for the first time the independent reported. I think मुझे पता है क्या लग रहा है, ए पहले आ गया, फिर ये जो बी है ना, बी सबसे लास्ट में आना चाहिए, बी सबसे लास्ट आना चाहिए, क्योंकि वो सेंस दे रहा है सबसे लास्ट का कि ये पहली बार हुआ है और ये सबसे लास्ट में आएगा। अब पैरा के देखो, पैरा जंबल में हमेशा यही होता है, अगर क्लिक कर गया तो आप बना दोगे, वरना डाउट में आ जाते हो आप, ठीक है। एक ये 4 क्वेश्चन छूटे यहाँ पर, एक ये पैरा जंबल और ये आरसी के 2 क्वेश्चन। कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे। अभी तो इतने हैं जो मैंने सही किए थे, अभी वही किए, ठीक है। अभी कोई गैस वर्क करने का फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको करते हैं सीधा, ये अपना DI आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ ब्लूम थे, नंबर ऑफ फ्लावर्स दैन ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग, ब्लूम्ड इन द नाइट, टोटल ये है। और ये क्या है, ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ही बात करूँ तो मॉर्निंग और नाइट देख लेते हैं। मॉर्निंग वाला था अपना कितना है, 1 2 3 4 5, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, तो ये कितना हो गया 160। टोटल कितना है 240, 240 160, 60 और 40 हो गया 100, तो टोटल हो गया 200। ये कैसे हो गया, 20 और 20 240, 240 में से 160 माइनस होगा तो कितना आएगा, 80 आएगा, सॉरी 80 आएगा। बी की बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है भाई, टोटल ये है आपका 260, 260 ये जाएगा, ये सीधा 100 आएगा। सी की बात करें तो ये कितना आ रहा है 140, 140 में से ये जाएगा, ये 60 आएगा। डी की बात करें तो यहाँ पर 200 है और ये 100 और 120 है। ई की बात करेंगे तो ये कितना आएगा 120 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 80 आएगा। इफ़ द फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग इन गार्डन एक्स इज 10% मोर देन गार्डन डी, डी के 200 थे, 10% 220 हो गए। एंड द रेशियो ऑफ द फ्लावर ब्लूम्ड इन द नाइट इन द गार्डन डी टू एक्स, अच्छा डी का कितना था नाइट वाला, दैट इज़ 4, 4 को 30 करेंगे 90 आ गया। 310 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड इन द गार्डन ई 65% ऑफ द फ्लावर्स क्या है रेड, अच्छा ये हो गया 200, 200 का 65% कितना होता है 13/20, 130 और 70 हो गए। नेक्स्ट, एंड द रिमेनिंग आर येलो। इफ द रेशियो ऑफ द रेड टू येलो फ्लावर ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग, दो येलो, रेड टू येलो, ये हो गया रेड, ये हो गया येलो, ठीक है। जो मॉर्निंग में ब्लूम्ड हुए थे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रेड टू येलो फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग में 120 थे, 120 को 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मॉर्निंग और नाइट, ये हो जाएगा मॉर्निंग और नाइट। 120 को डिवाइड करा आपने से 3 से, 40 आएगा, 40 इंटू 3 ये 80 हो गया। 80 थे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ये 50 बचा, ये 30 हो जाएगा। तो उसमें क्या पूछा है कि रेड वाले कितने होंगे जो कि नाइट में हुए, दैट इज़ 50। कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन करने में।
Find the difference between the total number of flowers that bloomed in the night in the garden A, that is 80, and the bloomed in the night in the garden D, that is 200. तो डिफरेंस कितना आएगा? 120 40 आना चाहिए. नेक्स्ट, the number of the bloomed in the night garden C, 60 divided by total number of the blooms in A, the 240, that is 1/4, 25%. Next, the number of the flowers that bloomed in garden F is 3 times the number of the flowers that bloomed in the night in B. B का 3 टाइम्स हो गया 300. देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर्स दैट ब्लूम्ड इन सी, तो टोटल फ्लावर्स है ना, तो ये 200 और 300 हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा. नेक्स्ट, 120-140. अच्छा, ये प्लस का 36 हो गया, ये 24 और ये हो जाएगा 64. फिर हो जाएगा ये कितना? 100. 6 का हो गया, 8 का हो गया, 4 का होना चाहिए 16. तो 16 माइनस करके 124 आ जाएगा. और यहाँ पर ये 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है. 26 और 12 में गया, माइनस का 14 आ गया, माइनस का 1 आ गया. ये हाफ हो सकता है क्या? 0.5 हो गया, -1 कर दिया, इंटू 1 -1 हो गया, बिल्कुल, इंटू 1.5 हो गया. 1.5 को किससे करेंगे? ये हो जाता है 1.5. 5.5 -1 बिल्कुल सही है. तो 15.5 इंटू 2, 30, और 31 - 1, 30 आना चाहिए ऑप्शन में. नेक्स्ट, 54 और 80, 60 हो गया, तो प्लस का 26. उसके बाद आया ये 20 और 20 40 होता है, 49 आ जाएगा. सही है, 49 आएगा. 20 और 20 40, सॉरी 39 आएगा. तो ये 13 का टेबल गारंटीड है, 13 का टेबल है. तो यहाँ पर 13 होना चाहिए था. तो 13 माइनस करेंगे, 54 माइनस 13 इज़ 41. 41 ऑप्शन में है, बिल्कुल है. नेक्स्ट, 254. 4 में से 1 गया, 3 में गया 1, 5 में से गया 3. प्लस का 31 हो, सॉरी माइनस का 31 हो रहा है, 23 और 14, माइनस का 39 हो रहा है. फिर से ये 6 और 1 गया, 1 आएगा, 8 और ये गया 41. तो ये जो मेरे को दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं. 41 के बाद कौन सा नंबर होता है? 43, बिल्कुल 43 है. उसके बाद मुझे 47 दिख रहा है. अगर मैं 2 गुणों 45 काट दूँ तो 55 आ जाएगा. नेक्स्ट, 85 माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 5, प्लस का 8, प्लस का डैश, प्लस का नहीं पता क्या है आगे. फिर नेक्स्ट आ रहा है 17. तो अगर मैं 3 3 ये 11 कर दूँ, यहाँ पर 3 करूँ 14 प्लस 11, तो 11 ऐड होना चाहिए, जो कि आएगा 109. नेक्स्ट, अर्थमेटिक को देख लेते हैं. द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज 60%. ठीक है, मार्क प्राइस ज़्यादा है, मतलब 5 और 8 हो गया. दिस इज CP, दिस इज MP. द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%. डिस्काउंट दिया जाता है MP पे, तो इसका रेशियो आ गया. अगर ये 4 है तो ये 3 है, इसको 2 करके 8 बना दिया, इसको 6 बना दिया, तो रेशियो मेरे को मिल गया 5 8 6. डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट एंड द प्रॉफिट अर्न. डिस्काउंट अमाउंट जो कि है 2 और जो प्रॉफिट अर्न है दैट इज़ 1. तो 1 की वैल्यू 150 होगी, तो सेलिंग प्राइस 6 करके 900 हो जाएगी. नेक्स्ट, अ कार कवर्स 40 किलोमीटर 20 मिनट्स एंड द रिमेनिंग D किलोमीटर्स विद द एवरेज स्पीड. अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 40 + D डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, टाइम टेकन कितना होता है? 40 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 6. तो 20 होता है, डिवाइडेड बाय 6 हो गया 60. ये कितना आएगा? 20 इंटू 2 कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 120 प्लस D डिवाइडेड बाय 30. D डिवाइडेड बाय 30, तो ये 30 हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 144. अब 144 आ रहा है, यहाँ पर 40 प्लस D हो गया, इक्वल टू, सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, 40 किलोमीटर 20 मिनट्स में, D 30 मिनट्स में, एवरेज लग तो सही रहा है. अभी 144 किलोमीटर आ रहा है. मैं स्किप कर देता हूँ अभी, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं होता जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं. ठीक है, 9500 इज़ डिवाइडेड, A शेयर इज़ 120%. तो अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया A और B के बीच में. ठीक है, 75% ऑफ C शेयर. इफ़ द शेयर ऑफ A इज़ इतना एंड 75% ऑफ, तो A और C का भी तो हमें पता लग गया कि वो 75% है. दैट मीन्स ये 3 है तो वो 4 है. अब ये 3 हो गया, इसको 2 करेंगे 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो 8 6 5 आ गया. A का शेयर कितना होना चाहिए? 14 19. 19 का 500 होगा, 500 इंटू 6 हो जाएगा 3000. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इतना. रेक्टेंगल है
तो 2l भी होना चाहिए, 44 डिवाइडेड बाय l प्लस बी हो चुका है। एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द, ये रेक्टेंगल है ना, ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ लेंथ। इन दोनों का एवरेज जब मैं करूँगा तो 22 आता है। साइड पता लग गई 22 का कितना होता है 484, तो ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट, मनोज ने इन्वेस्ट करा था सिंपल इंटरेस्ट में 20% के साथ, तो ये 4% हो गया। दैट मीन्स अगर उसने 5 किया था वो 9 हो जाएगा, ठीक है। केविन ने इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट पे 15% फॉर द सेम टाइम पीरियड, तो 15 इंटू 4 कितना होता है 60। 5 किया था तो उसको 8 मिलेगा, ठीक है। द डिफरेंस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज, अच्छा जो डिफरेंस है इंटरेस्ट तो वो 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू 600 हो गई, तो प्रिंसिपल कितना था 5, 3000 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फिर से DI है, इसमें लिखा है द टोटल कुर्ता हो गया, कुर्ता सोल्ड, नंबर ऑफ द ओरिजिनल कुर्ता सोल्ड, ठीक है। और एक लास्ट में बता दिया 30%, ठीक है। तो अगर ये 30% तो 70, 210 हो गया, ये 7 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा फिगर। नेक्स्ट 110, 220 हो गया, इसको अगर मैं 4 से करता हूँ तो ये 50 आ जाएगा। 60 और ये हो गया 160, 160 अगर ये तो फिर से 160 ही आ जाएगा। ये हो गया 180, 180 अगर 9 है तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है तो ये 3 हो जाएगा, 300 का 3, ये 100 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ द कुर्ता सोल्ड बाय बी ने कितने कुर्ते सोल्ड करे भाई 110, 90, 200, 250 इज़ हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द कुर्ताज बाय ई। 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा 400। 150 बाय 400 इंटू 100, 0 से 0 गया, 75, 75 का आधा, अच्छा कितना कम है 150, 150 ही हो गया। द टोटल नंबर ऑफ द ऑरेंज कुर्ताज सोल्ड बाय एफ इज 60 मोर देन द येलो कुर्ता सोल्ड बाय बी ने 50 दिए थे, उससे ज़्यादा 110 हो गए, ये हो गया ऑरेंज, किसका एफ़ का ऑरेंज आ गया। रेड के बारे में पता नहीं, येलो के बारे में पता नहीं। एंड द नंबर ऑफ द ऑरेंज कुर्ता सोल्ड बाय एफ इज़, अच्छा ऑरेंज कुर्ता इज़ 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 है तो इसको सीधा 3 से कर देंगे, 330 आ जाना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक कुर्ता बाय शॉप वाई इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ द रेड येलो, रेड हो गया और येलो चाहिए किसका ई का। 130 और 20 होता है 150, एवरेज करना है 75 आ जाएगा। एंड द नंबर ऑफ द रेड कुर्ता बाय ए का जो रेड कुर्ता है दैट इज 70 इज़ व्हाट % ऑफ द ब्लैक कुर्ताज। तो ये बहुत ये हो गया, 4 से करेंगे, 3 से करेंगे, ये 7, 280 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जो 27, 3 3 जो 9, 93 कुछ है क्या, मैंने आई थिंक कुछ गलत निकाल दिया इसमें। द टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक कुर्ता सोल्ड बाय इज़ इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ द रेड एंड येलो कुर्ता बाय ई का रेड कुर्ता कितना है 100 और 25% निकाल के भी 100, 200 है ना, फिर ये 100 आएगा, 300 आना चाहिए, 100 आएगा। रेड कुर्ता फिर जो कि है 70% आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द रेड कुर्ता सोल्ड बाय बी और डी। रेड कुर्तास कहाँ है बी और डी के, 110 और ये हो गया 240 टू द नंबर ऑफ द येलो कुर्ता सोल्ड बाय सी 160, 0 से 0 कट गया, 4 6 जा 4 4 जा 3 और 2 ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट आएगा इन द शॉप सी द टोटल नंबर ऑफ द कुर्ताज रेड ऑरेंज येलो सोल्ड इन 2016, ये 15 का है, इस 25% मोर। तो सी में कितना था 60, 160, 320 हो गया, उसका मेरे को करना है 5/4 जो कि 80 का 400 हो जाता है। एंड द रेशियो जो है वो करेंगे आपका 5 आएगा, 5 का होता है 80, 80 का इंटू 3 करेंगे तो 240 आना चाहिए। नेक्स्ट 25% होता है 1/4, 400 हो गया, 12 इंटू 5 60 हो गया, 340 हो गया, 144 हो गया, 484 हो गया, 22 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट 117 है, उसके बाद 6 ये लिखा है, ये 26 का होता है, 27, 25, 6 ठीक है 26 का होता है। 117 माइनस 26 1 और ये 111 हो जाएगा। डिवाइड करना है अननोन नंबर से, 360, 16 इंटू 20 320, 320 माइनस ये गया 13 आ जाएगा, 13 इंटू 11 117 माइनस 26 1 2, अच्छा ये 91 है, 7 आना चाहिए, 13 7 से 91। नेक्स्ट 54.4 हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 54 से ये 49.5 हो जाएगा। फिर होता है 555.05 लिखा हुआ तो ये 55 हो जाएगा,
4101 604 पॉइंट, और यहाँ से जाएगा 54.55, 0005 गया 55, 550 ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट 275 का होता है ये 25 हो जाएगा, इंटू एक्स लिखा है यहाँ पर, 400 को डिवाइड करेंगे 80 प्लस 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट 13 इंटू 12 लिखा है, 13 इंटू 12, अरे यार इतना इजी होता है 156। 20 इंटू 9 180, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 336 हो गया, माइनस 310 करना है तो 26 आएगा, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 676। ठीक है, रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इज 7:5। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा, माइनस करके 2 हो जाएगा, तो जो रेशियो बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू 6:1। स्टिल वाटर की जो है 36, तो ये 36 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 72 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 6। डाउन स्ट्रीम में था ना, 36 प्लस ये कितना होता है 42, 42 इंटू 6 हो जाएगा 12, 24 25 माइनस 72 0, 12 में से ये 15 में से ये जाएगा 8, 180 ऑप्शन में आना चाहिए। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय y किलोमीटर। अच्छा, इन स्टिल वाटर 36 हो जाएगा, 5 आना चाहिए। नेक्स्ट अदिति एंड एंटर्ड इनटू अ बिजनेस 75, तो अगर मैं रेशियो निकालूँ तो ये हो जाएगा 3 और 2 का रेशियो। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अदिति इज़ 1:1। ठीक है, 1 से 1 गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो श्री और अदिति का जो रेशियो आना चाहिए, अच्छा ये इन्होंने अदिति है और यहाँ पर श्री है, तो श्री और उसका पूछा है तो 3:2 आना चाहिए। नेक्स्ट ए कैन कंप्लीट, एक मिनट में पिछले क्वेश्चन में एक बार एक चीज़ चेक कर लूँ, उन्होंने उन्हीं का दिया था ना अदिति और, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, ABC कंप्लीट करते हैं 24 में, 8 में, 12 में, रेशियो आ जाएगा इसका 24, 1 आएगा, 8 को 3 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 12 को 2 से करेंगे। ABC ने तीनों दिन काम किया, दैट मीन्स 6 इंटू 3 18 काम हो चुका है, B ने छोड़ दिया, उसके बाद A और C ने करा, दैट इज 6, A और C ने करा 3 तक, तो ये 2 दिन और लगे, 2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। अभी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस इज इतना 748। इफ़ 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा जी 7x का अगर मैं 10 टाइम्स कर दूँ, 7 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा तो ये कितना आएगा 11, तो ये 100x हो जाएगा। इज़ इतना मोर देन द 11 टाइम्स द प्रेजेंट, 11 करूँगा तो 88 हो जाएगा, 88x हो जाएगा, इसमें से माइनस करके 12 और 10 होता है 22x इक्वल टू 110। ठीक है, 22 से जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 35। फाइंड द, ठीक है, एक वेसल है, x लीटर है, x लीटर है, इतना मैंने ऐड कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल बेसिक से कर देंगे। x हो जाएगा, इसमें मैंने वाटर मिलाया, देखो वाटर नीचे ऐड होना है, ये ऐसे ही करते हैं, फिगर्स थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, 200 में कर दिया तो ये 250 हो गया, और जो मिल्क और वो बन गया दैट इज़ 5:3, ये 3x हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 5x में 2x गया, यहाँ पर ये 200 गया, x की वैल्यू जो आ गई 100। तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर में कितनी थी, 100 100 200 400। ठीक है, 400 हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो 6 9 जा 54, दोनों पॉजिटिव हो गए, 10 और 70 हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये, इसको देखा ये, इसको देखा ये, आंसर हो जाएगा C एंड D। नेक्स्ट ये आता है यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, अंदर है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसको अगर मैं रखूँ तो ये होता है y² माइनस 9y प्लस का 20, और इन दोनों में पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये y बड़ा हो गया। नेक्स्ट माइनस में है, इसका मतलब एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है मतलब जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। 77 लिखा है, 11 और 7 हो गया, यहाँ पर लिखा है 56, 7 8 जो 56 होता है, दोनों नेगेटिव जाएंगे, 11 को कंपेयर करा ये करा ये इक्वल, ये करा ये, तो इसका आंसर आना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, 4 और 3 आने चाहिए, इसमें आना चाहिए 6 8 जा 48, दोनों नेगेटिव, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये, इसको देखा ये, इसको देखा ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस में लिखा है तो बड़ा वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा,
7 5 जा 35 होता है, 7 और 5 हो गया। यहाँ पर आएगा 5 8 जा 40 होता है, दोनों पॉजिटिव। इसको देखा ये, इसको देखा इक्वल, इनको देखा ये, इसको देखा ये, y ग्रेटर देन इक्वल टू यस। तो ये वाला हो गया और मैथ्स का पेपर ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं, मैंने इसमें कुछ गलत किया होगा। एक कार ने कवर किया है 40, एवरेज स्पीड है ना, वो एवरेज स्पीड तो टोटल होता है 40 और डी, ठीक है। अच्छा टाइम तो दे रखा है ना, टाइम तो दे रखा है, ठीक है, ये मैंने गलती करी थी। 40 प्लस डी और ये टोटल होके होता है 50, तो ये 50 इंटू 60 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 144 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12 होता है, 6 4 जा 24 हो गया, 24 120 हो गया, माइनस करके डी की वैल्यू आ गई 80। तो डी की वैल्यू आ रही है 80, ठीक है। अब देखो इसी लेवल का मैथ्स का पेपर रहने वाला है, तो इसको सीधा सबमिट करते हैं। नेक्स्ट इसको करते हैं सीधा, देखो इजी पजल्स होती हैं, सीधा स्टार्ट कर देना। स्क्वायर टेबल में सच ए वेट 4 एज स्टेरिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया 8। वाइल 4 ऑफ देम सिटिंग, देखो सब सेम ही देख रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, 1 2 छोड़ के एफ आ गया। 2% सिट्स बिटवीन ई और डी, 1 2 छोड़ के ए और डी आ गया। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, जी बैठता है। जी एंड बी आर सिटिंग टुगेदर, जी और बी जो हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के, अरे ये डायरेक्शंस का दिक्कत है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, एफ हो गया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। ई हो गया, उसने बोला 2% ई और डी के बीच में, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पर आ गया। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट, इसके इमीडिएट राइट में जी आएगा, बिल्कुल आएगा। जी और बी एक साथ देखते हैं, 1% बिटवीन बी और ए, बी और ए के बीच में ए यहाँ पर आ गया। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन आ गया, एच आ गया। और एक जना बचा, सी डज नॉट इन द मिडल, अच्छा सी मिडल में नहीं है, तो सी मिडल में नहीं है, सच अ वेदर फॉर कॉर्नर्स एंड फेसिंग अवे, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, ठीक है। सी अवे हो जाएगा, तो कॉर्नर वाले ये हो गए जो अवे देखते हैं। सी डज नॉट सिट इन द मिडल, तो कॉर्नर पे बैठेगा, अवे दिखेगा। इफ़ वन ऑफ द नेबर्स ऑफ डी इज एच, अगला कौन होगा, जी, जी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना, उन द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन आता है, एच। नेक्स्ट इफ़ ऑल द पर्सन आर मेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, ए की अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे, इसको मैं यार स्किप करता हूँ अभी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एफ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, बिल्कुल सही है। डी एंड ए आर फेसिंग ईच अदर, डी और ए कहाँ है, डी और ए फेस एक दूसरे को नहीं करते, फेस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ओनली 3% बिटवीन बी और एच, बी और एच के बीच में 3% है, ये भी गलत है, तो ये हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट, उन द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, सी कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। ई बैठा है यहाँ पे, ई हो गया ऑप्शन। ए और एफ में से तो कोई नहीं है, डी, डी नहीं बैठा, ठीक है सही है। एज मैनी एज, अच्छा ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। आर वॉज रिलीज 5 मूवीज़ आफ्टर वी, वी के 5 मूवीज़, मतलब 4 गैप होना चाहिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर, ठीक है। तो टोटल कितनी थी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एज मैनी एज, मतलब ऊपर भी कोई हो सकती है, नीचे भी। एज मैनी मूवीज़ बिफोर वी, वी के ऊपर उतनी मूवीज़ हैं जितना, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, वी पहले पे ही हो, तो 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पी सबसे लास्ट में हो जाएगा। वी के ऊपर मैं अगर 1 रखूँ तो 1 2 3 4 आर आ जाएगा, तो वी अगर के ऊपर मैं 1 रखता हूँ तो पी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर पी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 और 2 केसेस बनेंगे। ओनली 4 मूवीज़ वर रिलीज बिफोर पी, मतलब बिटवीन पी एंड टी, 1 2 3 4 टी, 1 2 3 4 पी और टी। क्यू वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर टी, क्यू के बाद, टी के बाद क्यू आई। एज मैनी एज पी और आर, पी और आर के बीच में 1 है, तो क्यू और यू के बीच में भी 1 होगी। इसमें पी और आर के बीच में फिर से 1 है, तो क्यू और यू में भी 1 ही होगा।
W वॉज रिलीज आफ्टर S। अच्छा, W हुई S के बाद, W हुई S के बाद। मोर देन 2 मूवीज रिलीज बिटवीन U एंड W। U और W के बीच में सेकंड में 2 आ रहे हैं, U और W के फर्स्ट ऑप्शन हो गया। एज मैनी मूवीज बिफोर Q, Q के पहले उतनी है जितनी S के बाद हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू S। S वॉज रिलीज टू बिफोर P, नहीं, गलत। ओनली 4 मूवीज रिलीज आफ्टर, बिल्कुल गलत। S वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर Q, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ़ T इज़ रिलेटेड टू, इफ T इज़ रिलेट करता है S के साथ, ठीक है, एक छोड़ के नेक्स्ट है U रिलेटेड टू Q, U रिलेट करता है Q के साथ। इज़ रिलेटेड टू R, R के साथ होगा Q। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वॉज रिलीज टू मूवीज बिफोर W, W से S। नेक्स्ट, हाउ मेनी मूवीज़ वर रिलीज बिटवीन V और S, V और S के बीच में कितनी मूवीज़ हैं? 3। इसको देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। स्कूल्स का पहले मेरे को दिख रहा है, स्कूल्स को मैंने यहाँ पर लिखा WN, हो सकता है WN और कहीं नहीं है, स्कूल्स भी कहीं नहीं है, तो W और N हो जाएगा। कॉमन और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम्स लिखा है, ठीक है, एग्ज़ाम्स को देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स है ऊपर और नीचे। GD नहीं हो सकता, RX नहीं है, DL मेरे को लग रहा है, तो DL हो जाएगा यहाँ पे। एग्ज़ाम्स हो गया। अब दिख रहा है मेरे को टुडे, टुडे कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नीचे ही ऑप्शन में है। BE नहीं है, KA हो गया, YT और VF नहीं है, तो K हो गया। लास्ट में बचा कंडक्टेड, तो कंडक्टेड जो बचा वो हो जाएगा आपका OZ, ठीक है। टुडे हो गया, शॉप्स नहीं हुआ, ऑल हुआ कि नहीं? ऑल नहीं हुआ। ऑल ऊपर है जो कि GD नहीं हो सकता, RX DL नहीं हो सकता, ठीक है, RX हो गया। ऑल हो गया, स्कूल्स हो गया, R बचा है और ओपन बचा है, R और ओपन। ओपन नीचे सेकंड में, थर्ड वाले में भी है। BE हो जाएगा क्योंकि और कुछ नहीं है कॉमन। और जो हमारा एक बच रहा था MQ, वो हो जाएगा R, ठीक है। न्यू और शॉप्स हमें पता नहीं लग पाएंगे, जो न्यू और शॉप्स हैं वो हमें कभी भी पता नहीं लग पाएंगे। BE हो जाएगा या तो YT हो जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता। VF YT हो गया था क्या किसी का? YT भी तो है, कुछ और कॉमन है क्या इसमें? न्यू और शॉप्स, शॉप्स कहाँ पे हैं? शॉप्स भी नहीं है। BE, अच्छा BE हो चुका है, ठीक है, VF है वो। नेक्स्ट, प्रिपेयर और फॉर, जो प्रिपेयर और फॉर है वो भी हमें नहीं पता लग पाएंगे, जो कि है GD तो नहीं होगा कहीं भी, नहीं, GD और UI, ठीक है। इसमें पूछा है कंडक्टेड का कोड क्या है, दैट इज़ OZ, मिल गया हमको। एग्ज़ाम्स आर ओपन, एग्ज़ाम्स DL हो जाएगा, R का RX हो जाएगा और ओपन का हो जाएगा B। DLX, DL, RX, DL, कुछ गलत हो रहा है क्या? एग्ज़ाम्स DL तो कंफर्म है, DL कंफर्म है, DL कंफर्म है। R का हो जाएगा MQ भी है और ओपन का B। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रेज कोड फॉर GD GA? GD का तो देखो प्रिपेयर होना चाहिए या फॉर होना चाहिए, तो ये KAWN क्या है? टुडे और स्कूल्स, टुडे और स्कूल्स होना चाहिए। टुडे और स्कूल जिसमें भी है, टुडे और स्कूल यहाँ पे भी है, बट ये प्रिपेयर का बनेगा या तो फॉर का बनेगा, तो A और C हो गया। इफ़ शॉप्स इज़ क्लोज्ड इज़ YT, शॉप्स का तो हमको पता है क्या? नहीं, शॉप्स का नहीं पता, तो वो YT हो जाएगा, शॉप्स का YT। न्यूज़ का VF हो जाएगा, और क्लोज्ड का ऐसा कुछ नहीं पता। देन RX क्या होगा? देन RX और VX, अच्छा RX का ऑल हो जाएगा और VF हो जाएगा न्यू और ऑल, न्यू और ऑल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? नेगोशिएबल में कितने ऐसे आते हैं, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पजल। इसमें क्या लिखा हुआ? 6 और 9 अप्रैल और मई का है, ठीक है। ये होता है 6 9 6 9 6 9 6 और 9। सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? अप्रैल आ रहा है, फिर उसके बाद मई आ रहा है, फिर ये जून आ रहा है, और फिर यहाँ पर जुलाई आ रहा है। जुलाई में 31 हो गया, मई में 31 हो गया। अब सीधा स्टार्ट करते हैं। M बुक द हॉल ऑन 9th ऑफ द मंथ विच इज़ 31st, ठीक है। M का या तो मई में हो सकता है या तो जुलाई में हो सकता है। ओनली 3% बुक बिटवीन M एंड J, ऊपर नहीं हो सकता, नीचे हो जाएगा J, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा J। नेक्स्ट, एज मैनी एज J आफ्टर O, J के बाद जितने हैं, एज मैनी एज बुक बिफोर J, ठीक है, J और आफ्टर O, J 1 2 3 1 2 3 J और O हो गया।
नेक्स्ट के बुक 2 पर्सन आफ्टर ओ, के का एक छोड़ के आ जाएगा, एक छोड़ के आ जाएगा। 4 पर्सन बिटवीन के एंड एन, 1 2 3 4, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट केस कैंसिल, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया एन। एल बुक इन द मंथ विच इज़ ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज में अभी मे बचा है, ठीक है, तो मे ही बचा है, यहाँ हो जाएगा एल। पी बुकड आफ्टर एल, पी यहाँ पर हो जाएगा, तो के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू हो जाएगा, क्यू नहीं है ना, क्यू नहीं है तो वो आई है। नेक्स्ट, हूम द फॉलोइंग पर्सन बुक द हॉल इन जून, जून में किसने करा है, ओ और पी में से कोई है, ओ और पी डायरेक्ट नहीं है। बुकड इमीडिएटली बिफोर के से पहले बिल्कुल जून वाला है, इमीडिएटली नहीं। नेक्स्ट, हूम द फॉलोइंग इज करेक्टली पेड, एन और अप्रैल में है, बिल्कुल सही है, ओ और जून है तो सारे ही सही हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सनस बुक द मैरिज हॉल बिटवीन आई एन एम, 1 2 3 4 5 6, 6 जनों ने बुक किया है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन बुक द मैरिज हॉल 2 पर्सन बिफोर पी, पी से 2 पर छोड़ के अगर मैं 2 छोड़ूँ, 2 पर्सन, एक मिनट, द हॉल ऑन ओनली 3 पर्सन बुक, तो 2 का गैप था, 1 का गैप, ठीक है, 1 का गैप होना चाहिए, पी और जे, जे आना है ऑप्शन में। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन बुक द मैरिज हॉल इमीडिएटली बिफोर आई, आई से तो कोई भी नहीं है, नो वन। नेक्स्ट, इफ़ 2 इज एडेड टू द ऑड पोजिशन, तो ये डायरेक्ट है, इसको कर लेते हैं अपना, 3 9 4 1 6 8 0 3 5 7 2, 2 ऐड करना है ऑड पोजीशंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन, इसमें 2 जोड़ दिया, 5 हो गया, 8 हो गया, +2 -1 करना है ना, +2 -1, ठीक है, 6 0 8 7 2 2 ऑड में प्लस करना था 7, इवन में -6 और इसमें 2 प्लस करना है 4। व्हाट इज़ द सम ऑफ द ऑड डिजिट्स फॉर्म्ड, ऑड डिजिट्स बोला है ना, 5 7 12 12 और ये 19 सारा ऑप्शन में, ठीक है, और जल्दी हो सकता था ये। ओनली अ फ्यू मूवीज़, अच्छा कुछ ही मूवीज़ ऐसी हैं जो कि सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि नहीं है, एंड जितनी भी मूवीज़ हैं वो एक्सीलेंट हैं, कोई भी सॉन्ग जो है वो बोरिंग नहीं है, नो सॉन्ग इज़ बोरिंग। सम एक्सीलेंट आर नॉट सॉन्ग्स, सम एक्सीलेंट आर नॉट सॉन्ग्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या एक्सीलेंट को, क्या मैं पूरा का पूरा एक्सीलेंट सॉन्ग के अंदर डाल सकता हूँ, क्या मैं पूरा का पूरा एक्सीलेंट सॉन्ग के अंदर डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता, इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। ऑल मूवीज़ कैन बी बोरिंग, ऑल मूवीज़ कैन बी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा अपना पहला फॉलोज, ए फॉलोज। नेक्स्ट, सम समर इज़ विंटर, सम समर क्या है, विंटर है, जितना भी विंटर है वो क्लाउडी है। ओनली अ फ्यू क्लाउडी इज़ मानसून, कुछ ही क्लाउडी मानसून है, बाकी नहीं है। ऑल क्लाउडी इज़ मानसून, ऑल क्लाउडी, ओनली अ फ्यू लिखा है और फिर लिखा है ऑल क्लाउडी, ये नहीं हो सकता। सम क्लाउडी इज़ नॉट मानसून, तो ये इधर और में बनेंगे, ये इधर और में बनेंगे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे क्या हो गए, टीचर्स हो गए, कोई भी जो टीचर है वो डांसर नहीं है। ओनली अ फ्यू सिंगर्स आर डॉक्टर्स, कुछ ही सिंगर्स हैं, कुछ ही सिंगर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, ये डांसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल सिंगर्स कैन बी टीचर्स, ऑल सिंगर्स जो हैं वो टीचर्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। नो डॉक्टर इज़ डांसर, कोई भी डॉक्टर डांसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दोनों सही हो गए, इसका मतलब ये बनेगा बोथ। नेक्स्ट हमारा हो रहा है एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एच कहाँ पर है, यहाँ पर, एच से मैं आर की तरफ गया, आर से मैं के की तरफ गया, के की तरफ, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा तो ये चीज़ गलत हो गई। क्यू लेस देन इक्वल टू डब्लू, क्यू लेस देन इक्वल टू के हो गया, के लेस देन इक्वल टू एम हो गया, तो ये अपना ऑप्शन ट्रू हो गया, दैट मीन्स हमारा बी वाला ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एन लेस देन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है, ट्रू हो गया। क्यू लेस देन इक्वल टू एफ, क्यू लेस देन इक्वल टू ओ हो गया, ओ लेस देन इक्वल टू एफ हो गया, ये हो गया दोनों, दोनों का ऑप्शन है बी, सी सॉरी। हाउ मेनी पर्सन, अनसर्टेन वाली पजल है, टाइम कितना बचा है, 6 मिनट बचे हैं, अभी इसको देख लेते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, पी 6, ठीक है, पी बेटा है फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, 2 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो पी हो गया यहाँ पे।
4% बिटवीन P एंड T हु डज नॉट सिट एट द एंड। चलो एक चीज़ अच्छी है, तो इसके राइट साइड में ही होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया अपना T। दूसरा केस भी साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया P, 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया T। ठीक, नेक्स्ट T सिट्स 4 टू द राइट ऑफ K। T जो बैठा है वो K के राइट में बैठा है। 1 2 3, मतलब K यहाँ पर होगा 1 2 3 4। इसका मतलब जो पहला केस था वो गलत हो गया। ठीक है, T सिट्स 4 टू द राइट ऑफ K। ठीक है, नेक्स्ट K सिट्स 3% अवे फ्रॉम M। 3% अवे है, दैट मीन्स 2% होने चाहिए उसके बीच में, 1 2 छोड़ के। तो ये दोनों चीज़ें बन सकती हैं, दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर K हो गया, 1 2 3 4 5, P हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5। हु डज नॉट सिट एट द राइट ऑफ K, पूरा भी तो पढ़ ले। हु डज नॉट सिट एट द राइट ऑफ K के राइट में नहीं आना चाहिए। 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन आएगा, M। ओनली 1% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ M, एक ही पर्सन बैठता है। 5% बिटवीन M एंड L, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसको टिक किया। वट इज़ द पोजिशन ऑफ K फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, 1 2 3 4 5 5। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन L और P, L और P के बीच में 1 2 3 4 5, 5 ही लोग बैठे हैं। नेक्स्ट, हु द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन P और T, P और T के बीच में कौन बैठा है, पता ही नहीं है कौन बैठा है, क्योंकि नाम नहीं पता हमको किसका। 5% बिटवीन P और T के बीच में बोला है ना, P ये रहा, T ये रहा, 1 2 3, कोई भी नहीं है, नो वन। इफ़ I सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन T और K, T और K के बीच में एक छोड़ के यहाँ पर कौन I बैठता है, उनका फॉलोइंग सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, L ही होगा, और तो कुछ ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड्स वो जो वर्ड्स हैं पूरा सेंटेंस वर्ड्स, देन फ्रॉम लेफ्ट टू, इफ़ ऑल द वर्ड्स, अल्फ़ाबेट नहीं है वर्ड्स हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द, रिवर्स में लगाना है तो सबसे छोटा देख लो, L सबसे G है, फिर L है, तो L ही होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ तो वही होगा, फिर फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड नहीं, G होगा, फिर L होगा, उसके बाद Q होगा, फिर R होगा, फिर U होगा। 1 2 3 4, R होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ऑल द, इसे पढ़े यार, क्या लिखा है इसमें, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट में लगाना है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लगाऊंगा तो लेफ़्ट से यही तो आएगा 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। इफ़ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेटर्स इन ईच वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज, GP है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, RE गलत हो जाएगा, QTX बिल्कुल सही ऐसे ही रहेगा, LNZ भी बिल्कुल सही रहेगा ऐसे ही, UOY गलत हो जाएगा, तो 2 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, ठीक है, सेकंड और द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आर लेटर्स इंटरचेंज, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। सबसे पहले इन दोनों का करना है, फिर AGP हो जाएगा, ERA हो जाएगा, XQT हो जाएगा, ZLN हो जाएगा, OUY हो जाएगा। AGP नहीं होता, एरा होता है, ERA, Q नहीं होता, ZLN, एक बनेगा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर्स विच आर थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर। ठीक है, E हो गया, एंड द मिडिल लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड वर्ड मिडिल लेटर दैट इज़ T। तो इनके बीच में कितने हैं, ये क्या होता है, ये 5 होता है, ये होता है 20, बीच में इसमें तो 20 में से 5 15, 14 आना चाहिए ऑप्शन में, 14 इनके बीच में बोला है ना, लेटर्स आर देयर इन बिटवीन। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। हाउ मैनी सच पेयर्स, तो इसको मैं नंबर से करता हूँ हमेशा। ठीक है, N को 14, 5 7 15 20, 9 हो गया, I का 9, 1 2 L K L 12 और ये 5, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं हो सकता, 5 6 7 8 9 1 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 12,
2 मिल गए अभी तक। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, 15 16 17 18 20 नहीं, 9 10 11 नहीं, 1 2 3 2 3 4 2 3 नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो बहुत सारे हैं, मोर देन 3 ऑप्शन में आ गया। ठीक है, तो उसको चेक ही नहीं करना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, इसको देख लेते हैं जो मैंने बनाया था। इसमें क्या था, अल्फ़ाबेटिकल बोल रहा था ना, एक्सक्लूडिंग ए। अब ये नीचे को फेस कर रहा है, तो अगर ये नीचे फेस कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैंने बिठा दिया, तो जैसे अगर घड़ी की सुई नीचे होती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, दैट मीन्स अपोजिट में चलेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज एक्सक्लूडिंग ए, नहीं है नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं लग रहा है, बट मैं इसमें गलत नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखो इंग्लिश में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, आपने देखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्या हुआ, इंग्लिश में रीडिंग जो मैं कर रहा था उसको मैंने पूरा रीड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशंस पे बेस्ड था वो पैराग्राफ, तो उसको रीड करने का मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते थे। ठीक है, तो वो चीज़ हुई। मैथ्स ठीक थी, इजी थी, इसलिए हो गई। एक क्वेश्चन में फंसा था बट बाद में हो गया था, और रीजनिंग भी ठीक था। देखो सेम लेवल मैं आपको बताता हूँ, सेम लेवल होता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपको पता है कि मतलब नहीं करी थी मैंने। ठीक है, उसके बावजूद भी ये थोड़ा ठीक स्कोर है, मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, आरबीआई का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है ना, आप ऐसी हैबिट बनाना कि हर प्री में 95 प्लस अगर आप स्कोर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉक्स में थोड़ा हार्ड होता है, मैं समझता हूँ, बट ऐसा करना कि 90 प्लस तो लाने की कोशिश करना ही करना। मैं भी वही करूँगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल जब मैं मॉक्स दे रहा था, मेरे किसी भी मॉक्स में 85 से ऊपर स्कोर नहीं गया, बट मेरा प्री तब भी निकला था। ठीक है, तो मॉक्स सिर्फ आपके सीखने के लिए होता है, प्रैक्टिस करने के लिए होता है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे स्कोर रहा। इंग्लिश में देखो 3 गलत हो गए, सॉरी 16 करेक्ट थे, 3 इनकरेक्ट थे। ठीक है, और ये 15 यहाँ पर इंग्लिश मैथ्स में पूरे सही थे, उसमें कोई नहीं है। रीजनिंग में ये 2 गलत हो ही गए। ठीक है, रीजनिंग में 2 गलत हो गए। इंग्लिश का देख लेता हूँ एक बार कि क्या चीज़ गलत करी। फिल इन द ब्लैंक्स तो गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स ही गलत हो गए। वेंडलाइज्ड जेड आना चाहिए और मिसक्रेंट। ठीक है, तो गूंज लगा मुझे कि गुंडे, मिसक्रेंट भी सेम मीनिंग देते होंगे, बट यहाँ पर वेंडलाइज्ड, थोड़ा वेंडलाइज विल बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था, इसमें इन दोनों में ब्रांडेड विद अ, अब देखो ब्रांडेड का मीनिंग उतना नहीं पता था, बट क्योर लग रहा था तो मैंने क्योर वो लगा दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ना सीखने के लिए मिलती हैं। अब जैसे मैंने आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रेटेजी में बताया कि आपको फोकस करना है सेक्शनल मॉक पे, तो इनको भी रिवाइज कर रहे हैं जैसे, क्योंकि ये चीज़ें नई हैं सारी, ये आपको सीखने के लिए मिलेंगी मॉक से। ठीक है, एक बार मैं वो देख लेता हूँ, पैरा जंबल में क्या था, नो वुमेन हैज़ एवर बीन, इसमें क्या था, नो वुमेन हैव, अब लिखा हुआ भी है नो वुमेन, सिंगल है, मैंने तब भी हैव लगा दिया। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बन रहा था। इसमें ए पहला सेंटेंस था, बिल्कुल देखो ए पहला सेंटेंस था, उसके बाद से ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो ठीक करा, इसको नहीं करा। ठीक है, तो ये ठीक था, इसको मैं अभी देख लूँगा। मैथ्स में कोई मतलब ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, वो रिवीजन के साथ ठीक हो जाएगा। इसमें नो वन आ रहा था, मैंने लगाया नहीं क्योंकि गलती हो सकती थी। ठीक है, इसमें मेरा एक चीज़ गलत हो गई, एंड एक ये मेरा सिलॉजिज्म गलत हो गया। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, अब धीरे धीरे फ्लो में आएंगे। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, एंड आप भी ज़रूर लगाना, क्योंकि स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब मई में नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। ठीक है, और अगस्त तक इसका मेंस हो जाएगा, तो पहले फोकस हमेशा करना प्री पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होता है इसका प्री का, क्योंकि 900 से 1000 के बीच में वैकेंसीज़ होती हैं, तो कंपटीशन आज समझ जाओ कि कितना होता है। जब IBPS क्लर्क की कट ऑफ उत्तराखंड की 89 जा सकती है, और जबकि जो टोटल IBPS क्लर्क की वैकेंसीज़ आती हैं वो ज़्यादा आती हैं। ठीक है, इसमें जोनल वाइज होता है, तो वैकेंसीज़ से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट प्रैक्टिस ऐसी करना कि 90 के ऊपर ही आप स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।